अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके लिए हम बख्तावर ड्रामे की अगली किस्त एपिसोड 2 का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें बख्तावर कराची पहुंच जाती है और यहाँ पर भी उसके साथ मुश्किलों का सिलसिला जारी रहता है। थोड़ा सा पिछला ड्रामे का रिव्यू आपको हम बताएं तो इस ड्रामे में बख्तावर एक गांव की लड़की दिखाई हुई है, जिसका बाप अपनी बड़ी बेटी को जुए में हार देता है और उसकी जो मदद करते हैं उसके मामी वो बहुत ज़्यादा चालाक औरत होती है, जिसकी वजह से उनको वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि उन पर मोहल्ले वाले और उनके अपने रिश्तेदार जीना तंग कर ना पाते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। दोनों माँ बेटी कराची पहुँचते हैं, मगर कराची पहुँचते ही उनका बैग चोरी हो जाता है और उसके बाद बड़ी मुश्किलों से बख्तावर वो बैग ले लेती है चोर से, मगर उसको एक और गुंडा टकरा जाता है जो उसकी इज्जत पर माल करना चाहता है। वहाँ से भी जान छुड़ा कर बख्तावर अपनी माँ को तलाश करने में लग जाती है, जो कि उसे सड़क पर बैठी हुई मिलती है और वो अपनी माँ से गले लगकर खूब रोती है। और बख्तावर को सुबह हो जाती है अपनी माँ को ढूंढते हुए इन्हीं सड़कों पे कराची की, और वहाँ दूसरी तरफ उसके जो गांव में वो छोड़ कर आई होती है वो रिश्तेदार उसका पीछा करने के लिए हर जगह ढूंढते हैं और अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि ये हमें छोड़कर ऐसे क्यों जा सकती है। लेकिन बख्तावर जिनके यहाँ गई होती है वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है और वो बड़े प्यार और शफकत से मिलते हैं, जबकि उनकी बेगम के उसकी माँ की दूर की सहेली होती है वो नागवारी का इजहार करती है कि तुम लोग हमेशा के लिए आ गए हो वहाँ से जगह छोड़ के। तो वो उसे बताती है कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा उसकी खाला था, कहती हमें है उधर कि से आना ही पड़ा। तुम्हारा यहाँ रहना और नौकरी करना इतना आसान नहीं, जो कि बाद में साबित भी होता है। उसे किसी स्कूल और कहीं जगह पर नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो गांव से होती है। उसकी खाला उसे अपनी जगह फैक्ट्री में काम लगवाने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से भी वो काम छोड़कर आ जाती है। जब फिर खाला उसकी नागवारी शो करती है कि इतनी भी बड़ी लकी नहीं हो तुम, या इतनी महारानी नहीं हो कि तुम्हें छोटा मोटा काम मिले और तुम ना करो, मगर जो उसके खालू होते हैं वो अपनी बेगम को समझाते हैं कि रहने दो अगर वो काम नहीं करना चाहती, और उसको कंडक्टरी का काम करने के लिए लगवा देते हैं, जहां पर उसको रकम आना शुरू हो जाती है और घर में तो उसकी इज्जत बनी रहती है, लेकिन वहाँ तरह तरह के लोग उसकी इज्जत पामाल करते हैं। एक मुसाफिर उससे बदतमीज़ी करता है और वो भी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ लगा देती है। इतना ही नहीं, कुछ ही अरसे में उसकी साथी वहाँ पर गोली लगने से मरी हुई पाई जाती है, जिसके बाद वो फैसला करती है कि वो यहाँ से काम छोड़ देगी। लेकिन उसके खाला और खालू ये देखकर उसको बेचने की कोशिश करते हैं, उसकी इत्तला दे के उन रिश्तेदारों को जो कि उसे गांव में जगह जगह तलाश करते फिर रहे हैं और जो उसके लिए अना का मसला बनाकर बैठे हुए हैं। वो परेशान होकर अपनी गांव में सहेली को फ़ोन करती है और पूछती है कि उधर क्या उसके मामू ने उसको तंग किया या उनको शक हुआ। वो उसकी सहेली उसको वहाँ कराची में किसी और जगह जाकर किराए में रहने पर मशवरा देती है। जिनके यहाँ वो किराए के लिए जाती है वो बहुत ही सख्त दिखाई देते हैं, जो कि उनसे मुतालबा करते हैं कि दोनों माँ बेटी को वो घर नहीं देंगे जबकि उनके साथ कोई मर्द का साथ ना हो। जिस पर बख्तावर झूठ बोल देती है कि हाँ मेरा भाई है जो कि कुछ अरसे में आ जाएगा, और माँ उसको मलामत करती है कि तुम कहाँ से भाई लेकर आओगे। भी बख्तावर का जीना महाल होता है क्योंकि जब भी वो काम से निकलती है गली के गुंडे उसे तंग करते हैं। लड़के जो गली में बैठे होते हैं वो उसका पीछा करते हैं, उनमें से ख़ास तौर पर एक तो उसकी जान के दुआले हो जाता है। जबकि वो घर आती है तो आगे से उसकी मालिक मकानी कहती है कि उन लोगों को उसका लड़की का बाहर आना जाना पसंद नहीं, लेकिन बख्तावर उसको जवाब देकर अंदर चली जाती है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं,
ہیں اور बहुत परेशानी के आलम में बख्तावर एक बहुत अहम फैसला करती है जो कि आप अगली किस्त में देखेंगे। लेकिन इस किस्त में सिर्फ वो अपने बाल काटते हुए दिखाई देती है, बहुत ही दुखी होती है क्योंकि इन सब परेशानियों में उसका हर जगह पर रहना नामुमकिन हो जाता है। लड़की होने के तौर पे तो वो अपने बाल काट देती है, जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और बख्तावर भी गमगीन नज़र आती है। जल्दी अगली वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और शेयर एंड लाइक का ज़रूर कीजिए।